इस वीडियो में उस रुस्तमे हिंद शेरे पंजाब कीकर सिंह के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में मशहूर था कि वो पेड़ों को जड़ के साथ उखाड़ देते थे। कीकर सिंह पहलवान का जन्म 11 जनवरी 1857 को पिता श्री ज्वाला सिंह संधू और माता साहिब कौर के परिवार में हुआ था। कीकर सिंह के पिता ज्वाला सिंह संधू भी अपने ज़माने के एक अच्छे पहलवान थे और वह चाहते थे कि उनका पुत्र भी बड़ा होकर एक अच्छा पहलवान बने। जैसे कि हर पिता चाहता है कि उनका पुत्र बड़ा होकर उनके नक्शे कदम पर चले, ज्वाला से भी यही चाहते थे कि उनका पुत्र भी बड़ा होकर एक अच्छा पहलवान बने और दुनिया में उनका नाम रोशन करे। ज्वाला सिंह संधू एक गरीब किसान थे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि पुत्र की पहलवानी का खर्च उठा सके। पिता ज्वाला सिंह संधू को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि एक नन्हा बच्चा एक दिन इतना बड़ा और महाशक्तिशाली पहलवान बनेगा जिसको देखने के लिए दुनिया मैदानों की तरफ भागी चली आएगी। लेकिन साथियों, होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अमृतसर में लुटेरे लूटपाट के मकसद से आए और अंग्रेज सैनिकों के साथ झड़प के बाद भाग निकले। लेकिन अंग्रेजी सैनिकों ने वहां मौजूद ज्वाला सिंह संधू को शक के आधार पर पकड़ लिया और लाहौर के सेंट्रल जेल में डाल दिया। कैद के दौरान जेल में अफसरों के बैरक में आग लग गई। अंग्रेज सैनिकों ने आग बुझाने के लिए कैदियों को बाहर निकाला। आग बुझाने के लिए जेल में मौजूद कुएं के पानी का इस्तेमाल करना था। पुराने ज़माने में कुएं से पानी बैल को जोड़कर निकाला जाता था। बदकिस्मती से जेल में बैल मौजूद नहीं थे। उसी समय लंबे चौड़े ऊंचे कद का ज्वाला सिंह संधू बैल के स्थान पर लग गया और कुएं का पानी निकालने लगा। कुछ ही समय के पश्चात आग पर काबू पा लिया गया। ज्वाला सिंह संधू के इस बहादुरी से अंग्रेज सैनिक काफ़ी प्रसन्न हुए और ज्वाला सिंह संधू को 400 रुपये इनाम देकर सम्मानित किया और बाइज्जत बरी कर दिया। उस जमाने में 400 की बहुत कीमत हुआ करती थी। ज्वाला सिंह घर आकर सबसे पहले पशु और ज़मीन खरीदी और फिर शुरू हुआ कीकर सिंह पहलवान का पालन पोषण। कीकर सिंह पूरी भैंस का दूध पी जाता था और किलो के हिसाब से मक्खन खा जाता था। कीकर सिंह पहलवान के शुरुआती दिनों में पिता से ही पहलवानी सीखा करते थे। बाद में कीकर सिंह ने लाहौर के खलीफा बूटा सिंह लोहारी रुस्तमे को अपना गुरु बनाया। कीकर सिंह 5000 दंड बैठक लगाया करते थे और कुएं की मुंडेर पर खड़े होकर दाएं और बाएं पैर जमाकर रस्सी के साथ बंधी हुई बजनी बोरी को लगातार खींचते थे। बोरी का वजन लगभग 2.5 मन होता था जो कुएं की तली में रहती थी। कीकर सिंह का असली नाम प्रेम सिंह संधू था जो बाद में कीकर सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कीकर सिंह पहलवान की लंबाई 6 फुट 6 इंच और कुश्ती की शुरुआती दिनों में पहलवान का वजन 121 किलो था जो बाद में 162 किलो हो गया। साथियों, पहलवान जी की लंबाई और बाजुओं की विशालता को देखकर लोग अचंभित रहते थे। पहलवान जी की कमर इतनी बड़ी थी कि साधारण मानव उनकी कमर को अपने बाजुओं से लपेटे में नहीं ले सकते थे। प्रेम सिंह संधू का नाम कीकर सिंह हो गया। लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि प्रेम सिंह अखाड़े में जब जोर करने के लिए जाया करते थे तो गुरुजी के लिए दातून ले जाया करते थे। एक दिन गुरुजी ने प्रेम सिंह से कहा, जो दातून तुम मेरे लिए लेके आए हो वो तो कच्ची है, जाओ अच्छी सी दातून ले आओ। गुरुजी की आज्ञा पाकर पहलवान भाग कर गए और कीकर के पेड़ को जड़ के समेत उखाड़ कर ले आए। साथियों, यह देखकर गुरु अचंभित हो गए और गुरुजी ने कहा, प्रेम सिंह तुम तो कीकर के पेड़ की तरह मजबूत और उपयोगी हो। आज से तुम्हारा नाम कीकर सिंह पहलवान
के रूप में जाना जाएगा। तब से पहलवान प्रेम सिंह के बजाय कीकर सिंह पहलवान के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उस समय रियासतों के राजा महाराजा कीकर सिंह को बहुत पसंद किया करते थे और समय समय पर पहलवानों को कुश्ती प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया करते थे। कीकर सिंह उस समय की सभी रियासतों जोधपुर, दतिया, इंदौर, पटियाला और जम्मू कश्मीर आदि राजाओं के शाही निमंत्रण पर कुश्ती करने के लिए जाया करते थे। साथियों, कीकर सिंह जम्मू कश्मीर के राजा के दरबारी पहलवान थे। कीकर सिंह की ताकत से प्रभावित होकर कश्मीर के राजा ने उन्हें महादेव शिव के समान भी बताया था। उस जमाने में बहुत कम ही पहलवान थे जो कीकर सिंह से कुश्ती करने की हिम्मत करते थे। कीकर सिंह ने अपने दौर के हर पहलवान को ललकारा, मगर कोई भी पहलवान उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं कर सका। पहलवान उस समय की सभी रियासतों के पहलवानों से कुश्ती लड़कर जीत चुके थे। उस समय रियासतों के पहलवान को आपस में कुश्ती लड़ाकर मुकाबला कराया जाता था और रुस्तमे हिंद के खिताब से नवाजा जाता था। साथियों, आधुनिक युग की तरह वर्ल्ड चैंपियनशिप का ट्रेंड नहीं था। उस समय भारत के सबसे ताकतवर पहलवान को रुस्तमे हिंद के खिताब से नवाजा जाता था। कीकर सिंह पहलवान भी उस समय के रुस्तमे हिंद पहलवान थे। साथियों, पहलवान जी ने अपने जीवन की अंतिम कुश्ती अपने चिर प्रतिद्वंदी और महाबलशाली कल्लू पहलवान से लड़ी, क्योंकि कल्लू पहलवान ने कीकर सिंह पहलवान को चुनौती दी थी। तभी साथियों, कीकर सिंह उस समय कुश्ती से संन्यास ले चुके थे और अस्थमा से पीड़ित थे। फिर भी एक गुजरे जमाने का रुस्तमे हिंद चुनौती को स्वीकार क्यों न करता, पहलवान जी ने कल्लू पहलवान की चुनौती को स्वीकार किया। यह मुकाबला दिल्ली के दरबार में दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम के राज अभिषेक के उपलक्ष्य में होना था। साथियों, किंग जॉर्ज पंचम के राज अभिषेक का समय आ गया। दोनों पहलवान में 2.5 घंटे तक कड़ा मुकाबला चला और अंततः कोई फैसला न आने पर कुश्ती बराबरी पर छुड़ा दी गई। बाद में रेफरी ने अंकों के आधार पर कल्लू पहलवान को विजेता घोषित किया। इस तरह कीकर सिंह पहलवान जीवन की पहली और अंतिम विवादित कुश्ती हार गया। साथियों, कीकर सिंह पहलवान की मृत्यु 18 फरवरी सन 1914 को पैतृक गांव लाहौर में हुई। उस समय के लोगों ने कीकर सिंह के सम्मान में एक मकबरा भी बनाया जो अभी तक लाहौर में मौजूद है। साथियों, शायद कीकर सिंह पहलवानों के लिए एक इतिहास ही है, लेकिन साथियों, जब भी पहलवानी की बात होगी तो कीकर सिंह पहलवान को नाम सम्मान पूर्वक लिया जाएगा। अतः साथियों, इस वीडियो को देखकर शेयर सब्सक्राइब जरूर